सूरज की किरणें खिड़की से नैना के चेहरे पर पड़ रही थीं। नैना कसमसाई मगर रोशनी से वो बच नहीं पा रही थी। वो मुसलसल चेहरे का अहाता किए हुए थी। कुछ देर तो नैना बेसुध पड़ी रही, मगर फिर तंग आकर उठ बैठी। एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए इसने कमरे में तायराना निगाह डाली तो झटके से खड़ी हुई। कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था। काशान कहाँ गया? वो कमरे से बाहर आई। वो बरामदे के वस्त में खड़ा सहन में न जाने क्या देख रहा था। काशान, नैना ने उसे आवाज़ दी। खड़े होने के स्टाइल से भी इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था कि वो दर्द महसूस कर रहा है। काशान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नैना अब करीब आ चुकी थी। काशान, नैना ने दोबारा आवाज़ दी। अब इसने चौंक कर अजनबी नज़रों से नैना को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? नैना ने फिक्रमंदी से पूछा। कौन हो तुम? वो अजनबी निगाह से इसे देख रहा था। मैं? नैना हैरान हुई। मैं नैना और कौन? नैना को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कौन नैना? वो जांचती निगाह से इसे देख रहा था। नैना समझी वो क्या वजाहत करे कि वो कौन है। काशान, ये कैसा मजाक है? नैना के दिल में हौल उठने लगे थे। मैं तुम्हें नहीं जानता। वो दोबारा अजनबी बनकर सहन में घूरने लगा। काशान, अगर ये मजाक है तो बहुत गलत मजाक है। नैना का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से हौल रहा था, मगर वो जैसे जैसे सुन नहीं रहा था। क्या इसकी याददाश्त चली गई? ये ख्याल नैना के लिए जानलेवा था। ये मुझे नहीं पहचान रहा। या अल्लाह, क्या करूं? नैना का दिल किया वो सर पकड़कर बैठ जाए। इसकी याददाश्त को क्या हुआ था? अब ये बाबा ही बता सकते थे। काशान, क्या हुआ? नैना ने इसे नरम लहजे में सवाल किया। कौन काशान? वो अपने बारे में इसे सवाल कर रहा था। तुम काशान और कौन? नैना झुंझला उठी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। वो अपनी कनपटियाँ दबा रहा था। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तुम कौन हो? फिर नैना से पूछ रहा था। मैं नैना हूँ, तुम्हारी दोस्त। नैना ने तहम्मुल से जवाब दिया। और मैं कौन हूँ? अब वो अपना पूछ रहा था। तुम काशान हो। ये नैना का बहुत बड़ा इम्तिहान था जिससे वो गुजर रही थी। जिसके साथ ये सफ़र तय कर आई थी वो इसे पहचानने से इनकार कर चुका था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। नैना का दिल जल उठा। वो सोच में गुमसुम खड़ा था। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नैना ने इसे टटोला। हो रहा है बहुत। मुझे क्या हुआ था? तुम गिर गए थे, तुम्हें आराम की अशद ज़रूरत है। नैना ने उसे प्यार से समझाना चाहा। कहाँ गिरा था? मेरे सर पर। नैना का दिल किया यही जवाब दे डाले। वॉशरूम में गिरे थे। अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नैना ने इसे फिर समझाना चाहा। नैना ने मज़ीद सर खपाना फजूल समझा। तुम अंदर आओ, नैना ने थोड़ा सख्ती से कहा। और काशान अंदर आ गया। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। नैना ने उसे सहारा दिया और कमरे में बिठाकर जाकिर के पास गई। वो अभी भी जागा था। दूसरे कमरे में आना, ज़रा देखो काशान को क्या हुआ है। नैना को इस मुश्किल में जाकिर ही याद आया था। क्या हुआ? वो घबरा गया। ठीक तो है ना वो? जाकिर का ख्याल उसी तरफ गया। देख लो आकर। जाकिर फ़ौरन से बिस्तर उठा और नैना की तकलीद में इसी रूम में आया। काशान लेटा हुआ छत को घूर रहा था। बताओ काशान, ये कौन है? नैना ने उसे पूछा। काशान अजनबी नज़रों से जाकिर को देख रहा था। जाकिर को भी ताज्जुब हुआ और इसकी निगाह को पढ़ा तो वो वाकई में सब कुछ भूल चुका था। इसे ये तक याद नहीं था कि वो एक जिन है। जाकिर ने नैना को बाहर आने का इशारा किया। नैना इसके पीछे बाहर आई। ये अपनी याददाश्त इस वक्त खो चुका है, जाकिर ने बिना लगी लपटी इसे बता दिया। नैना जान तो चुकी थी, मगर इसके मुंह से सुनकर धचका फिर भी लगा। जैसे वो उम्मीद लगाए हुए थी जाकिर कोई अच्छी खबर देगा। ये सब कैसे और क्यों हुआ? इसका जवाब बाबा ही दे सकते हैं और इसका हल भी यकीनन उनके पास होगा। जाकिर का अंदाज़ पुरसोच था। और नैना सोच रही थी, जब से वो यहाँ आई है सिर्फ मुश्किलात में ही गिरफ्तार है। काश कल वो काशान की बात मान जाती और वो यहाँ से निकल जाते, मगर अब वक्त गुजर चुका है। बाबा के पास चलते हैं। जाकिर ने बाबा के हुजरे की तरफ कदम बढ़ाया। काफ़ी देर वो हिजरे के दरवाजे पर खड़े रहे, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जाकिर ने मजबूरन आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया और अंदर झांका तो हिजरा खाली था। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खाली कमरा इनका मुंह चढ़ा रहा था। जाकिर फ़ौरन बाबा के शागिर्द के कमरे की तरफ गया और वहाँ जाकर मालूम हुआ आज बाबा किसी गांव में दम की गर्ज से गए थे। ऐसा लगा बाबा अपने साथ काशान की याददाश्त भी ले गए। नैना उदास सी हो गई। वो लोग मायूसी से कमरे में आए। अब वहाँ काशान नहीं था। पूरे घर में ढूंढ लिया मगर वो गायब था। नैना तो सही मायनों में सर पकड़कर बैठ गई थी। अजब सी सूरत हाल से काशान ने दो चार किया हुआ था। जाकिर भी बेबसी महसूस कर रहा था। मसला ये था वो लोग मुसाफिर थे, वो यहाँ किसी को जानते नहीं थे। जाकिर इसे बाहर ढूंढने चलो। नैना बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। नैना, कहाँ जाकर ढूंढें? वो ना जाने किस कोने में चला गया होगा। वो जिन्नात में से है, अभी इधर तो कभी उधर। वो एक पल को थमा। काशान ने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। काश हमें पहले से मालूम हो जाता तो ये सब ना होता, लेकिन वही बात, अब इस पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होना।
اب غلطی کو سدھارنا تھا جب تک بابا واپس نہیں آ جاتے۔ ذاکر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی، اس کی تلاش میں جا رہی ہوں، نینا یہ کہہ کر باہر آ گئی۔ ذاکر بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے نہ جانے کہاں چلے جا رہے تھے، لیکن نینا نے ٹھان لیا تھا کاشان کو لے کر ہی واپس آئے گی۔ گلی سے نکل کر وہ دونوں کھیتوں کی سمت آ گئے تھے۔ ذاکر نینا کو فالو کر رہا تھا، جہاں وہ جا رہی تھی اس کے پیچھے ہو لیا، کیوں نہ کہ وہ کہاں تھا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے متاثر ہوا ہو، ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ خود واپس آ جائے گا، تم اسے آواز دیتی رہو۔ نینا کا بھی یہی خیال تھا، وہ دل ہی دل میں اسے مسلسل پکار رہی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا وہ کہیں آس پاس ہی ہے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، چاروں طرف فصل لہرا رہی تھی۔ نینا کا دل کیا کاش اس وقت کیمرہ اس کے پاس ہوتا، لیکن یہ صرف ایک سوچ تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے نہ جانے کہاں نکل گئے تھے۔ نینا، ذاکر نے اسے چیخ کر آواز لگائی۔ نینا جھٹکے سے مڑی۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، ریاست میں ابھی بھی انتشار ہے، ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں، ذاکر نے فکر مندی سے کہا۔ مگر نینا کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ذاکر، ہم نے اس وقت صرف کاشان کو تلاش کرنا ہے، وہ کس حال میں ہوگا، نہ جانے وہ زخمی تھا، پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا۔ نینا کی ایک الگ ہی سوچ تھی۔ وہ اب جنگل کے حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے یقیناً یہیں کہیں ہوگا، نینا نے پورے وثوق سے ذاکر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ذاکر بھی اس کے یقین پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی دعا تھی اگر آج ان کا آخری وقت ہے تو نینا سے پہلے اس کی جان نکلے۔ میں ٹھیک ہوں، نینا نے یہ مشکل جواب دیا، ورنہ سچ تو یہ تھا خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ لیکن ابھی مصیبت دور نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم پتھروں کی بارش ہونے لگی، وہ مسلسل ذاکر اور نینا کی طرف برس رہے تھے۔ ایک پتھر زور سے نینا کے سر پر آ لگا اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ذاکر نے فوراً اپنے ہاتھ نینا کی طرف کیے تاکہ کوئی پتھر نہ لگے، نہ جانے وہ کیسے اس برستے پتھروں سے محفوظ رہے۔ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا تھا۔ آندھی تھمی، وہ دونوں کھڑے ہوئے اور کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا لڑکھڑا گئی۔ ذاکر نے اسے فوراً تھاما۔ بس کچھ قدم کے فاصلے پر موت کھڑی تھی۔ سامنے خوف شکل کے لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے، درمیان میں آگ جلی ہوئی تھی۔ ان کی ایک آنکھ اوپر اور ایک آنکھ نیچے تھی، دونوں آنکھوں کا سائز بھی چھوٹا بڑا تھا۔ ناک اتنی چھوٹی تھی کہ بمشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سب ایک ہاتھ سے معذور تھے، سب کی شکل ایک جیسی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے جڑواں ہو۔ کوئی عام انسان کو دیکھ لیتا تو یقیناً دل کا دورہ پڑ جاتا اور جان سے جاتا۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا جیسے سردیوں میں سب ہاتھ سیکتے ہیں، اور ان کے درمیان صرف ایک ایسا جوان سب سے مختلف تھا جس کی نظر صرف جلتی ہوئی آگ پر تھی۔ وہ سارے ماحول سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، یعنی جو ہو رہا ہے اسے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کاشان تھا۔ نینا اور ذاکر کاشان کو دیکھ رہے تھے۔ کاشان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نینا نے ذاکر کو دیکھا۔ ہم بہت برا پھنس چکے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ ذاکر نے اسے تسلی دی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کاشان سب سے انجان آگ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا اور نینا کا کوئی تعلق نہیں۔ شام کے قریب بابا واپس لوٹ آئے تھے۔ وہاں کوئی جنات کا مسئلہ تھا، اس لیے انہیں اچانک سے جانا پڑا تھا۔ بابا تھک گئے تھے، پانی پی کر ابھی وہ آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ان کا شاگرد حاضر ہو گیا۔ بابا جی فوراً متوجہ ہوئے، کیوں نہ کہ اس طرح وہ آتا نہیں تھا۔ بابا، آپ کو ایک ضروری پیغام دینا تھا، بہت عاجزی سے اس نے بابا کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہا۔ بابا، ذاکر نے اپنے لیے پیغام دیا تھا، اس نے کہا تھا اس مریض کی یادداشت چلی گئی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں گے؟ ہم اسے ڈھونڈنے نکل رہے ہیں۔ پیغام دے کر شاگرد خاموش ہو گیا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ جاؤ پانی کا گلاس لے کر آؤ، میں ابھی عمل کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کہاں اسے ڈھونڈنے مارے پھر رہے ہوں گے۔ بابا کے حکم پر وہ فوراً پانی کا گلاس لینے چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ پانی کا گلاس لے آیا۔ اگرچہ بابا بہت تھکے ہوئے تھے، مگر ان کی مدد کے لیے فوراً اٹھ بیٹھے اور آنکھ بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ ان دونوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ نینا ذاکر کے پیچھے چھپ گئی تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن جو ہونا تھا بہت خوفناک ہونا تھا۔ نینا اس بات سے بالکل بے خبر، پیچھے سے اس پر حملہ ہونے والا ہے، اور اچانک سے کسی نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ ایک زوردار چیخ نینا کے منہ سے بلند ہوئی، ایسا لگا کسی جلتے شعلے نے اسے چھو لیا ہو۔ لمبے ناخن اس کی گردن پر نشان بنا رہے تھے۔ ذاکر فوراً اس کی طرف لپکا۔ نینا، وہ چیختا ہوا اس کی جانب بھاگا۔ ذاکر کو ایسا لگا کسی نے اس کی دل کو مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، تکلیف سے اس کی چیخ رک نہیں رہی تھی۔ اب وہ درندہ اپنے لمبے دانت نینا کی گردن پر گاڑنے لگا تھا۔ تازہ خون کی خوشبو اس کو پاگل بنا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد ایسا گوشت ملنے والا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ ذاکر تیر کی تیزی سے نینا کے پاس پہنچا اور اس بھیڑیے سے آزاد کروایا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ذاکر نے نینا کا ہاتھ تھاما اور دوڑنا چاہا، مگر وہ دوسرا درندہ ذاکر پر حملہ کر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کاشان ہوا میں اڑتا ہوا کسی طوفان کی طرح اس مخلوق پر جھپٹا تھا۔
जपटा था जो नैना को नीचे गिराए इसके ऊपर आकर इसकी गर्दन मरोड़ देना चाहता था। काशान की एक हमले से उतरिंदे की गर्दन टूट गई और इसके साथ ही काशान की फ़ौज न जाने कहाँ से उड़ती हुई आ रही थी और वो सब इन दरिंदों को रौंद रहे थे। फ़िज़ा में धुआं ही धुआं छा गया था, हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। काशान ने नैना को अपने सीने से छुपा लिया था। ऐसी खौफनाक आवाज़ें थीं, नैना को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। ऐसे जिन्नात से इसका पहली बार सामना हुआ था। नैना सख्ती से इसके सीने से लगी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुआं छटने लगा, सब कुछ वाज़ेह होने लगा और तब नैना को ज़ाकिर का ख्याल आया। काशान वो चारों तरफ देखने लगी, ज़ाकिर कहाँ है? काशान भी चौंक उठा और उसे वो एक दरख्त के पास गिरा हुआ नजर आया। काशान फुर्ती से उसकी तरफ भागा और नैना से उठा तक नहीं गया। वो दूर से देखकर जान चुकी थी कि बहुत देर हो गई है। नैना दम साधे वहाँ देख रही थी। नैना से उठा नहीं जा रहा था। जिस्म बहुत भारी महसूस हुआ। नैना को अपनी दुनिया हिलती कोई महसूस हुई। काशान ने ज़ाकिर का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। नैना बहुत वक़्त से उठी। एक पल को इसके कदम लड़खड़ा गए। बहुत मुश्किल से इसने खुद को संभाला। कदम मन भर के हो रहे थे। ज़ाकिर की आवाज़ नैना के कान में गूंज रही थी। अभी कुछ देर पहले वो शख्स वो इसे दुश्मनों से बचा रहा था और अब बेखबर सोया हुआ था। नैना अपना वजूद घसीटती हुई वहाँ लेकर गई जहाँ ज़ाकिर का वजूद था। इसका एक हाथ अभी तक सीने पर था और गिरने के अंदाज में वो बैठी ज़ाकिर की आंखें बंद थीं। नैना के कान में इसकी आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ। वो नैना का सच में मोहसिन था। हर मुश्किल में नैना की मदद के लिए सबसे पहले मौजूद था और बदले में इसने कभी कुछ नहीं मांगा, बस इसे देता ही रहा। इसने कहा था कभी तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। इसने कहा था कभी तुम पर आँच नहीं आने दूंगा और इसने साबित कर दिया था। नैना फूट फूट कर रो दी। काशान भी आपदीदा था मगर इसने खुद पर काबू पाया हुआ था। नैना की आंखों में ज़ाकिर के साथ गुजरे दिन किसी फिल्म की तरह गुजर रहे थे। किसी तरह ज़ाकिर ने इसकी हिफाजत की थी। यहाँ गुजरे वक़्त में एक वही था जो इनसे मुश्किलात में इसके साथ था। काशान ने नैना को संभाला। नैना खुद को संभाल लो, हर जी नफ्स की मौत मुकर्रर है। काशान ने नैना को खुद से लगाते हुए कहा। काशान, ये सब मेरी ज़िद की वजह से हुआ है। वो तो आना नहीं चाहता था लेकिन मैं नहीं मानी। नैना पछतावे में घिरी बुरी तरह रो दी। अगर तुम ज़िद ना भी करती तब भी आज इसने यहाँ से रुखसत हो जाना। मेरा दिल फट जाएगा। ये सब मेरी ख़ता की वजह से हुआ। नैना का दिल संभल नहीं रहा था। पछतावा इसे बेचैन कर रहा था। हर सी नफ्स ने अपना वक्त पूरा करके यहाँ से चले जाना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। इसकी मौत इसे यहाँ लेकर आई थी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो खुद को कसूरवार मत समझो। ये किस्मत में लिखा हुआ था, ये होकर रहना था। नैना अब खामोश हो गई थी। अब हमें बाबा के हुजरे में पहुंचना होगा इसकी तदफीन के लिए। काशान ने नैना को सहारा देकर उठाया। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ जन्नात का बसेरा है, वरना वो दोबारा हम पर हमला आवर होंगे और हम मुश्किल में फंस जाएंगे। खुद को तुम संभालो, ये वक़्त अब होश का है। वो जन्नात आदम खोर हैं, इसलिए अब मज़ीद देर करना अक्लमंदी नहीं। काशान की बात सुनकर नैना ने मुस्बत में सर हिलाया। बेशक इसका दिल गम में निढाल था मगर यहाँ से जल्दी निकलना इनके हक़ में बेहतर था। और कुछ देर बाद बाबा के हुजरे में मौजूद थे। ज़ाकिर को देखकर बाबा की भी आंखें भर गईं, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू पाया। यही अल्लाह की मर्ज़ी थी। हर रूह ने मौत का जायका जल्द या देर से चखना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। बाबा ने खुद ज़ाकिर की नमाज जनाजा अदा की और करीबी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वो और काशान बाबा के हुजरे में बैठे हुए थे, जहाँ कल काशान दर्द से तड़प रहा था और इसके साथ साथ नैना बिलख रही थी, मगर इस तिकोन का एक हिस्सा कहीं खो गया था। वो आज मौजूद थे मगर वो तीसरा यहाँ नहीं था। बाबा ने बात का आगाज़ किया। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह की तरफ से रहमतें दी जाती हैं। ज़ाकिर उन्हीं में से एक था जो बहुत नेक था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत से राज वो अपने सीने में छुपाए चला गया है। बाबा कुछ पल के लिए रुके। इसके पास बहुत सा इल्म था। आँखों के ज़रिए लोगों का दिल का हाल जान लेता था। वो काशान के लिए बहुत परेशान था। जाने से पहले वो पैगाम दे गया था, लेकिन मुझे आने में देर हो गई। लेकिन मुझे जैसे पैगाम मिला मैंने यहाँ से अमल किया और अल्लाह पाक के करम से काशान की याददाश्त बहाल हुई। हम तो कोशिश करते हैं, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। अब जाने का वक्त था। बहुत सी यादें यहाँ कैद रखकर वो दोनों यहाँ से चल दिए। काशान के कहने पर नैना ने आंखें बंद कर लीं। नैना आंखें खोलो, इसे काशान की आवाज़ करीब से आई। नैना ने झट से आंखें खोली। वो हैरत अंगेज़ तौर पर अपने कमरे में थी और इसके बिस्तर पर इसकी हमशक्ल आंखें बंद किए हुए सोई थी। नैना को याद था इसकी शक्ल की लड़की इसकी जगह घर में गई थी और वो खुद
درخت کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بس وہ اس بات پر حیران تھی وہ اب تک یہاں کیسے تھی۔